नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी शरण आप कृपा करें, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल हमने गीता के प्रथम 6 अध्याय जिनमें कि कर्म योग की मुख्यता है। ऐसा नहीं है कि उन 6 अध्यायों में सिर्फ कर्म योग है। भगवत गीता समग्र का दिग्दर्शन कराती है। समग्र मतलब किसी भी चीज को उसके वास्तविक स्वरूप में समझना। भगवान कैसे हैं, निर्गुण हैं, सगुण हैं, साकार हैं, निराकार हैं, इस तत्व को वास्तविकता से रखना, ये गीता का मुख्य बात है। हम यदि किसी संप्रदाय में जाएं, किसी मतांतर में जाएं, तो आपको वहां भगवान के किसी एक रूप की ही उपासना मिलेगी। कोई सगुण वाले कहेंगे कि भगवान सगुण ही सगुण है, साकार वाले कहेंगे कि भगवान साकार ही हैं, निराकार वाले कहेंगे कि नहीं निराकार ही हैं। लेकिन गीता इन सबका समन्वय करती है और ज्ञान कर्म भक्ति का भी समन्वय करती है गीता। गीता की टीका में प्राय हम लोग ये देखते हैं और हम भी गीता के बारे में ऐसा मानते हैं कि गीता कर्म प्रधान है, कोई कहेगा गीता ज्ञान प्रधान है, कोई कहेगा गीता भक्ति प्रधान है। लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ये कहना है कि गीता ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी है, और त्रिवेणी तभी होती है जब उसमें 3 चीज होती हैं। यदि एक भी कम हुई तो त्रिवेणी नहीं होगी। और वैसे भी ज्ञान कर्म भक्ति के जो ये 3 रास्ते हैं, ये रास्ते हमारी रुचि स्वभाव के अनुसार हैं। हम इनमें से जो रुचि आए हमारे मन में उसको चुन लें। बाकी 2 रास्ते हमेशा उसके साथ रहेंगे। जैसे कि आप कर्म मार्ग में चल रहे हैं, आपको लगता है कि कर्म ही मुख्य है, कर्म प्रधान विश्व करे रखा। आजकल ये बहुत पसंद आता है लोगों को कि कर्म से ही सब कुछ है, तो ठीक है। लेकिन हमको उस कर्म के बारे में समझना चाहिए कि वो कर्म होता कैसे है, कर्म आता कैसे है, कर्म से भी पहले क्या कुछ घट जाता है। उस सिस्टम के बारे में जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक स्थूल कर्म से कुछ नहीं होने वाला है। क्या हमको पता है ये जो वाणी है, जिसको वैखरी वाणी बोलते हैं, वैखरी यानी मुंह से जो निकल रही है, इससे पहले इस वाणी के 3 स्टेज और हैं। ये कंठ में आती है, ये हृदय में आती है, ये अनाहत नाद जो संकल्प होता है हमारे दिमाग में, उस संकल्प को भी यहां प्रकट करने वाला और उससे उस नाद को पैदा करने वाला कोई सिस्टम है, तब जाके ये वाणी बाहर आएगी। ऐसे कर्म में भी कोई सिस्टम है पीछे, मन बुद्धि अहम का, विचार का, संकल्प का। कर्म तो बहुत बात की चीज है। जो लोग कहते हैं कर्म ही कर्म है दुनिया में, वो महान मूर्ख हैं। गीता ऐसा नहीं मानती है। तो कर्म भी हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास ज्ञान नहीं हो, विवेक नहीं हो। बोलिए कर पाएंगे? हमारे पास विवेक ही नहीं है, हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, तो हम कर्म कैसे कर पाएंगे? अच्छा कर्म कैसे कर पाएंगे? कर्म तो सभी लोग करते हैं। तो कर्म को कर्म योग बनाने के लिए विवेक और ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। लेकिन विवेक और ज्ञान से भी कुछ नहीं होना है जब तक कि भगवान का आश्रय, भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो। बोलिए, यदि भगवान की कृपा नहीं हो तो बड़े बड़े ज्ञानी जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका पतन हो जाता है। तो यानी कर्म योग में भी जाने के लिए हमको ज्ञान और कृपा की, भक्ति की आवश्यकता है। ऐसी ज्ञान योग से हम चलें तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान हो हमारे पास, लेकिन हम कर्म कुछ नहीं करना चाहें, कहें कहें, समझें समझें, आचरण में कुछ नहीं लाना चाहें, उसको क्रियान्विति नहीं करना चाहें, तो संभव नहीं होगा। बिना कर्म के वो भी नहीं घटेगा, बिना भक्ति के तो कुछ नहीं घटता है। और भक्ति योग में भी कर्म और ज्ञान चाहिए। हालांकि भक्ति को निरपेक्ष बताया है ना संतों ने, यानी भक्ति में सब कुछ आ जाता है। भक्ति ज्ञान और कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है, ऐसा है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भक्ति प्रकट होगी कर्म से ही। भक्ति जो प्रकट होगी वो क्रियाओं से तो प्रकट होगी, भावों से तो प्रकट होगी।
वरना तो कैसे प्रकट होगी। तो पहले 6 अध्यायों में हम ये समझें कि ये ज्ञान कर्म समुच्चय का प्रतिपादन करते हैं। क्या मतलब, जैसे पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, एक पंख से वो नहीं उड़ सकता, ऐसे ही हमारे जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों ही चाहिए हमको। अब 4.42 को देखें, 4थे अध्याय में भगवान ने यही कहा, तस्माद् अज्ञान संभूतम। अर्जुन, तू ज्ञान से संशयों का छिन्न कर दे, छेदन कर दे, और फिर कर्म करने के लिए खड़ा हो जा, मैं तेरे साथ हूं। तीनों योग आ गए ना। ज्ञान से तो तू तेरे संशयों को हटा दे, और कर्म कर, तू खड़ा हो जा, मैं तेरे साथ हूं। कृपा हो गई, तीनों योग साथ हो गए। ये तीनों योगों को साथ लेके हमको चलना है, समग्रता पे चलना है हमको, किसी अतिरेक में नहीं जाना। मेरा ये निवेदन है ना। हमको जो संस्कार प्रिय है उसमें हम जरूर जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कर्म का संस्कार प्रिय है तो कर्मयोग से ही जाएंगे हम, कर्मयोग हमारे लिए प्रधान है, लेकिन ज्ञान और भक्ति की उपादेयता फिर भी बनी रहेगी। हम भक्ति से जाएंगे तो ये मतलब नहीं कि ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। अरे क्या फायदा है गीता पढ़ने से, हम तो बस भगवान के भगत हैं तगड़े। तो भगवान की भक्ति को ज्ञान ही तो प्रकट करेगा, बिना उसके कैसे प्रकट होगी वो भक्ति। फिर तो कूट भक्ति हो जाएगी, कपट भक्ति हो जाएगी, अंध भक्ति हो जाएगी, अंधश्रद्धा हो जाएगी। बिना ज्ञान के भक्ति लूली लंगड़ी है। आपने श्रीमद् भागवतम में यदि शुरू में देखा हो, वहां पर वेद व्यास जी ने शुरू में ही, क्योंकि भागवत जो है वो श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य है। क्या मतलब, भगवत गीता में सूत्र हैं, और उन सूत्रों को यदि ठीक से समझना है तो भागवत का श्रवण करना चाहिए। कौन सी भागवत का? ये जो 7 दिन वाली होती हैं ये, हाँ यही, लेकिन ऐसे नहीं, है ना। उस भागवतम में जहां के कथाकार 1 रुपया चाहे नहीं, जहां पर 8-10 माइक नहीं हो, एक छोटा सा माइक हो बस, जैसे हमारे पास है, वहां कोई भी नाच गाना नहीं हो किसी भी तरह का कतई, और वहां रिजेक्टेड टाइम और रिजेक्टेड पीस नहीं बैठे हों। मतलब जहां सोने का टाइम हो, कोई 12 से 3 नहीं। भागवतम होती है फुल टाइम, 8 से 12, 1 घंटे का रेस्ट, फिर 1 से 5, ऐसे होती है भागवत। ऐसी कोई भागवत मिले तो सुनना। ये जो भागवत होती है इनमें तो भागवतम के तत्व को स्पर्श ही नहीं करते हैं। अब मैं उन पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूं कथाकारों पे, हो सकता है वो हमारे कारण नहीं करते क्योंकि हम सुनना ही नहीं चाहते। तो भागवतम में शुरू में यदि आपने देखा हो ठीक से, तो भक्ति माँ जो है वो दुर्बल हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके 2 पुत्र जो होते हैं ज्ञान और वैराग्य, वो भी दुर्बल है, वो भी बूढ़े हो गए, तो वो भक्ति जवानी में दुर्बल हो जाती है। तो नारद जी उसका उपाय ढूंढते हैं, और भक्ति कब पुष्ट होती है, कब जवान होती है, कब तरुणी बनती है? जब उसके दोनों पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य वो पुष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब हमको भक्ति में भी जाना है तो ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना पड़ेगा। यदि ये पुष्ट नहीं होंगे तो हम भक्ति का मर्म ही नहीं समझ पाएंगे। अब भगवान 6 अध्याय में कर्म योग और ज्ञान योग को कह के अब भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो 7 से 12 अध्याय हैं ये भक्ति षटक हैं, और भगवान ने यहाँ पे बीज डाल दिया। 6वें अध्याय के जो लास्ट श्लोक जो हमने कल नहीं लिया था, इसमें भगवान ने खुद से ही बीजारोपण कर दिया भक्ति योग का। क्यों कर दिया खुद से ही? अर्जुन का तो प्रश्न नहीं है कि मुझे भक्ति कहो, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न हो भी नहीं सकता, क्योंकि भक्ति हृदय के सबसे गोपनीय भावों में से एक है। भक्ति पीएचडी का मामला है, कोई एलकेजी और प्राइमरी और उसका मामला नहीं है। अर्जुन के जो प्रश्न है या हमारे जो प्रश्न है, हम एलकेजी के स्टूडेंट हैं तो हमारे प्रश्न भी एलकेजी के ही हो सकते हैं, पीएचडी के तो नहीं हो सकते ना। कैसे हो जाएंगे पीएचडी के? तो गीता में जो भक्ति का जो तत्व है उसको भगवान ने खुद से ही कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि हम उसके बारे में पूछ ही नहीं सकते। कैसे पूछेंगे? आइडिया ही नहीं है कुछ भी। इसलिए इस भक्ति षटक को भगवान ने खुद नहीं कहा है पूरे को। तो अब भगवान उस भक्ति षटक की नींव डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? अर्जुन को तैयार कर दिया। कर्म ज्ञान भक्ति, कर्म ज्ञान पूरा बता दिया है, अब वो तैयार हो गया कि वो भक्ति कर सके, है ना। तो क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए, कल हमने बात करी, भगवान ने योगी को तपस्वियों से भी श्रेष्ठ बताया, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ बताया, और कर्मियों से भी श्रेष्ठ बताया। ये हमने कल देखा। अब हमारे दिमाग में ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए।
यानी बड़े से बड़े तप से भी कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ है। बड़े से बड़े ज्ञानी से भी कौन श्रेष्ठ है? बड़े से बड़े परोपकार, बड़े से बड़े ऊंचा आविष्कार, बड़े से बड़े दुनिया की भलाई करने वाले से भी कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि योगी निष्काम भाव से भगवान की तरफ लगा हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। वो भगवान में उसकी रुचि है। यदि आप पूरे संसार का भला करें लेकिन भगवान की जरूरत आपको महसूस नहीं हो तो आप मान लेना हम अभी भव चक्र में ही पड़े रहने वाले हैं। बस थोड़ा सा ये है कि सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा मिल जाएंगी, बाकी तो रहेंगे बंधन में ही। जंजीर जो पहले लोहे की होती थी अब बस सोने की मिल जाएगी आपको, लेकिन रहेगी जंजीरी। ना बाथरूम जा सकते, ना खाना खाने जा सकते, ना कहीं जा सकते, रहेगी जंजीरी। बस सोने की है, 24 कैरेट गोल्ड है, उसको जो है छू छू के खुश होते रहो कि देखो सोने की जंजीर में बंधा हूं मैं। इतनी सी फर्क पड़ेगा, बस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब भगवान ने कहा योगी तो श्रेष्ठ है इनसे अर्जुन, लेकिन सबसे बढ़िया योगी कौन सा है वो तो तेरे को पता ही नहीं है। वो मैं बताता हूं तेरे को, अपने मन से बता रहे हैं भगवान कि योगियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ योगी है उसके बारे में तेरे को आइडिया ही नहीं होगा, वो मैं बताता हूं। अब भगवान उसके बारे में बता रहे हैं। आइए ये अंतिम श्लोक हम लेते हैं, है ना। इस श्लोक को भगवान बाद में रिपीट करेंगे। बाद में भगवान इस श्लोक को कब करेंगे रिपीट? 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, जब अर्जुन प्रश्न करेगा। अभी तो अर्जुन का प्रश्न नहीं है, अर्जुन प्रश्न करेगा 12वें अध्याय में। भगवान आपके सगुण साकार रूप की उपासना करने वाले और निर्गुण निराकार रूप की उपासना करने वाले इन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? तब भगवान कहेंगे कि मेरा जो ये भक्ति योगी है वो सर्वश्रेष्ठ, यही भगवान यहां कह रहे हैं। आइए हम श्लोक बोलते हैं, वाचन करते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मता। स में युक्त तमो, वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है, योगी है। कौन है? क्या क्वालिटी बताई सर्वश्रेष्ठ भक्त होने की? 2 क्वालिटी बताई। देखिए इस श्लोक में 2 क्वालिटी यदि हो गई हमारे पास तो भक्ति और प्रेम अपने आप स्टार्ट हो गया। ये भक्ति है जो यहां बताई है। हम जो भक्ति करते हैं वो भक्ति नहीं है, वो क्रिया है। पहली शर्त क्या है? श्रद्धा। देखो हम गीता सुन रहे हैं, हमारी गीता में यदि श्रद्धा नहीं होगी तो हमको फायदा नहीं होगा भाई। कई लोग मैंने देखे हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा, उसमें बिना पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं होते। पढ़े लिखे लोगों के साथ समस्याएं ज़्यादा होती हैं और उनके पास यदि ज्ञान ज़्यादा है, डिग्री ज़्यादा है और पद ज़्यादा है तब तो और ही मर गया बेटा वो कतई, और गया गड्ढे में। ऊंचा पद है मान लो और धन ज़्यादा है, लोग सलाम ठोक रहे हैं तो और गड्ढे में गया वो। उसके समझ में धूर ही नहीं आया कुछ भी। वो उतरे नीचे तो समझ में आया, वो छत पे चढ़ा रहता है जिंदगी भर। बुढ़ापे में जाके उतरे तो उतरे, नहीं उतरे नहीं तो उतर जाता है बुढ़ापे में। तो कह रहे हैं भाई साहब। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते। जैसे आपने, वो कहते कृष्ण एक योगी थे। कृष्ण क्या थे? योगी थे, महापुरुष थे। भगवान भगवान थोड़ी थे कृष्ण। राम भी भगवान भगवान नहीं थे, महापुरुष थे ये। तो भैया योग की क्या परिभाषा है? सत्यवादी होता है कि नहीं होता है योगी? सत्य उसका एक अंग है कि नहीं? यम नियम उसके अंग हैं। तो यम नियमों में सत्य आता है कि नहीं आता है? तो भगवान कृष्ण यदि ये कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं तो इसका मतलब वो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। तो आप योगी मान रहे हो तो भगवान तो आपने मान ही लिया अपने आप में। महापुरुष मान रहे हो तो भी मान लिया। तो यदि हमारी जो गीता जिसने बोली है उन श्री कृष्ण में ही श्रद्धा नहीं है, उनको ही हम एक मानव, महामानव और योगी और पुरुष और ऐसा मान के भगवान नहीं मान रहे, उनको हम सर्वश्रेष्ठ नहीं मान रहे, तो हम समझ सकते हैं कि गीता से हम कितना लाभ ले पाए। उतना ही ले पाएंगे जितनी हमारी श्रद्धा होगी। इसलिए भक्ति में सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्रद्धा एक ऐसा टूल है भाई कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो गीता रामायण नहीं पढ़ सके, जिसको बहुत ज़्यादा बेचारे को नॉलेज नहीं है लेकिन श्रद्धा उसमें अटूट है भगवान के प्रति, वो सब पंडितों से, वैज्ञानिकों से, विद्वानों से बहुत आगे है। वो भक्ति में बहुत आगे है। वो भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त करेगा वो।
बहुत जल्दी कर लेगा। क्योंकि जितने भी ये साधन है ना, गीता बताएगी आगे 11वें अध्याय में बताएगी, 17वें में बताएगी, जितने भी हम साधन करते हैं ना, ये ध्यान, जप, तप, कर्म, समाधि, फलाना ढिकाना, ये कर्म, ये सारे साधन किसके लिए पता है? इन साधनों से भगवान नहीं मिलते किसी से भी, किसी भी साधन से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान का खुद के मुख का वचन है, न यज्ञ से, न तप से, न दान से, न वेद से, न समाधि से, न किसी भी बड़े से बड़े अच्छे कर्म से, पूरे किसी से भी नहीं मिलेंगे भगवान। तो फिर इनका मतलब क्या है भैया? क्यों करेंगे इन कर्मों को फिर हम? तो इनका मतलब है कि इन कर्मों को करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, और इस शुद्ध अंतःकरण में भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए। श्रद्धा कैसी? श्रद्धा ऐसी जैसी हमारी अपने ऊपर है। हमको कभी डाउट होता है कि यार हम हैं कि नहीं है, हम हैं कि नहीं है वास्तव में, ऐसा तो नहीं सपना देख रहे हो, ऐसा कभी लगता है? हमको पूरा विश्वास है ना, हम तो हैं और हमारा नाम भी यही है भाई साहब, हाँ, और हम अफसर हैं, ये अफसर हैं हम, वाह। तो ऐसा विश्वास भगवान में हो जाए कि हाँ भगवान हैं और यही हैं, यहां भी हैं और अभी हैं। हाँ, जब सब देश काल में है तो क्या यहां नहीं होंगे? जब सब कालों में है तो क्या अभी ना होंगे? जब ऐसा विश्वास हो जाए, इसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा से भगवान मिलते हैं। यदि किसी ने यज्ञ तप दान नहीं किए, कुछ नहीं पढ़ा गीता रामायण भी, लेकिन श्रद्धा उसके अटूट है, तो मान लो वो हम सबसे बहुत आगे है, बहुत आगे है, बहुत आगे। क्योंकि ये सब साधन श्रद्धा पैदा कराते हैं, और हमने यदि इन सब साधनों करके श्रद्धा पैदा नहीं हुई तो ये सब साधन हमने बेकारी किए। खरश्च वाही चंदनम, हमने चंदन की लकड़ी इकट्ठी करी और गधे के ऊपर लाद दिया, और एक तरफ उसके से कोयला लाद दिया, तो गधे को क्या फर्क पड़ा? पहले कोयला बढ़ोता था, अब क्या ढो रहा है? चंदन। ऐसे ही पहले हम जो है उल्टी सीधी चीजें ढो रहे थे खोपड़ी में, अब हमने इसमें गीता शास्त्र भर लिया और शास्त्र भर लिए, ढो ही रहे हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं उठा रहे हैं। तो श्रद्धा पहली शर्त, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरी, अब जो दूसरी शर्त है जहां से भक्ति स्टार्ट हो गई, मदगतेनंतरात्मना, मदगतेनंतर आत्मना, आत्मना यानी उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका अंतःकरण सब गतेन भगवान में लगा हुआ है, बिल्कुल अपने आप। जैसे खिंचाव होता है ना हमारा जैसे विषयों के प्रति खिंचाव होता है, विषय सुख के प्रति, यौन सुख के प्रति, व्हाट्सएप के प्रति, सोशल मीडिया के प्रति, खेल कूद के प्रति, निंदा रस के प्रति, गप सप के प्रति, जैसा हमारा खिंचाव होता है कि कब मिले और कब हम ये चीज करें, ऐसा मद गतेन अंतरात्मना भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त का, भक्ति जो करता है उसका मन मेरे में खिंचा रहता है, गतेन पड़ा ही रहता है, खींचना पड़ता है, हटाना पड़ता है वहां से उसको। जैसे गोपियां कहती हैं, कृष्ण अरे तुम, वो ध्यान कर रही है, तो कोई संत पूछते हैं, अरे गोपी तुमको क्या ध्यान करने की जरूरत पड़ रही है, तुम्हारे पीछे पीछे तो हमने सुना है कि भगवान घूमते हैं। अरे कि मैं ध्यान इसलिए नहीं कर रही हूं कि भगवान आए, मैं इसलिए कर रही हूं, उसने परेशान कर रखा है मेरे को, तो मैं कैसे भी करके इसको जो है बाहर निकालना चाहती हूं। मैं थोड़ा बहुत कुछ तो घर का काम करूं, मैं बावड़ी कर दी इसने। वो ध्यान से उसको बाहर निकालना चाहिए कृष्ण को, लेकिन वो कह रहा है ये कृष्ण है, ये तिरछा है, त्रिभंगी ललित है, ये सुई हो घुस जाए और निकल जाए, ये फंस गया, ये हमारे दिल में ये तीन तिकोना वाला ऐसा फंस गया कि अब ये पूरे हृदय को खींच के निकलेगा नहीं है बिना हृदय को खींच के। ये मदगतेन अंतरात्मना है। यहां से जब ऐसा हो जाता है, हमारा चित्त, हमारा मन हमेशा भगवान में लगने लग जाता है। इसकी शुरुआत क्या होगी? इसकी शुरुआत होगी कि आपको गीता सेमिनार सुनने की इच्छा करे बार बार। आप भगवत गीता पढ़ लें, लेकिन फिर भी दोबारा तिबारा चौबारा आपको लगे कि नहीं यार ये तो और मज़ा आएगा इसमें, और मज़ा आ रहा भी हम समझ नहीं पाए। आपको सत्संग की बात चले मान लो कहीं भी, तो आपको आनंद आए। कहीं राजनीति की बात चले तो आप कर तो लो, भले ही जबरदस्ती हो रही है तो, लेकिन आपका अंदर से जो मन है ना,
वो भगवान में जाए कि यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है अब करना पड़ रहा है हमको भी, लेकिन आपका ध्यान वहीं रहे। यदि ऐसा हो गया तो फिर हर क्रिया में हमारी भक्ति शुरू हो गई। फिर जो करेगा वो व्यक्ति, वो चलेगा, घूमेगा, फिरेगा, हंसेगा, जो करेगा वो सब भक्ति है। ये दो चीजें हो गई। तो यहां से भगवान भक्ति योग की शुरुआत कर रहे हैं, और इस अध्याय का, भक्ति योग की अध्याय का जो नाम बता रहे हैं भगवान, वो बता रहे हैं ज्ञान विज्ञान योग। ये अध्याय का नाम है। यहां से भगवान ने शुरुआत करी भक्ति योग की। ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। जैसे आम के बारे में हम सब जान लें कि साहब आम ऐसा होता है, इलाहाबादी होता है, लखनऊ का होता है, दशहरी होता है, लंगड़ा होता है, फलाना, और पीएचडी कर लें पूरी आम के ऊपर, सारे उसके गुणों को जान लें, तो ये क्या हो गया, हमारा ज्ञान हो गया। आम के बारे में हमको ज्ञान हो गया। लेकिन हमने पीएचडी पूरी करी है, लेकिन अभी आम हमने खाया नहीं है। वहीं लंदन में बैठे करिए, वहाँ से हमने जो है, हमको कभी, हम आए नहीं इलाहाबाद में, यहाँ पे लखनऊ में, तो हमने आम कभी खाया नहीं। लेकिन हम एक पीएचडी तक करने के बाद जो है हमको आम भी मिल जाए खाने को। देखो साहब ये लंगड़ा है, इसका ये ऐसा है, ये दशहरी है, देखो साहब ये हाफों से, अच्छा खा खा के देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये विज्ञान हो गया। ज्ञान और विज्ञान दोनों जरूरी हैं। स्वामी जी कहते हैं ये सब संसार कृष्ण से ही प्रकट है, एक भगवान से ही प्रकट है। अब भगवान जैसा दिख तो नहीं रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, बात तो सही है। ये उसी तरह से है कि जैसे हम बाजरे का बीज, बाजरे की फसल बोए तो बाजरे का बीज तो ऐसा है, अब उससे पौधा बन रहा है, डंठल आ गया, तना आ गया, शाखाएं आ गई, बाजरा नहीं आया अभी। तो बाजरे के बीज से और उस पेड़ से यदि हम आपस में दोनों का कंपैरिजन करें तो कहीं भी बाजरा हमको दिख नहीं रहा है। लेकिन किसान कह रहा है भाई साहब बाजरे का ही पेड़ है ये। हम कह रहे हैं यार हमारे बात समझ नहीं आ रही, कि डटो अभी, आप रुको, अभी थोड़ी देर रुको, आप कुछ महीने रुको, इसमें अल्टीमेटली बाजरे की कोपलें आ जाती हैं फिर उसमें। ऐसे ही भगवान कहते हैं ये सारा संसार मेरे से ही तो प्रकट है, मैं इसी रूप में, मैं इस सब रूपों में मैं ही हूं, कृष्ण ही सभी रूपों में है, अच्छे बुरे जितने भी रूप हैं सब में कृष्ण है, और ये संसार अंत में मिलेगा भी कृष्ण में। इसलिए बीच में यदि हमको ये संसार कृष्ण रूप में दिखाई ना भी दे तो भी हमको ये मान लेना चाहिए कि कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं। क्रोध कर रहा है कोई तो क्रोध की लीला है भैया, क्या करें, भगवान कृष्ण क्रोध कर रहे हैं। काम की लीला है, काम कर रहे हैं। लोभी बन रहे हैं, बामन भगवान बन रहे हैं, हाँ नहीं धापेंगे, 3 की जगह सब ले जाएंगे, हाँ तो लोभ की लीला कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कर रहे हैं। ये भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग बताया। और यहां भगवान ने एक बात कही, अर्जुन मैं तुझे अपने समग्र रूप को बताऊंगा। यानी जब तक हम समग्र रूप को नहीं देख समझेंगे तब तक हम भगवान के वास्तविक रूप को दिग्दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्राय हिंदू धर्म हो चाहे कोई धर्म हो, उसमें भगवान के समग्र रूप की चर्चा नहीं होती, और उसको समझना भी आसान नहीं है। भगवान ने खुद ने ही कहा है, लाखों में से कोई एक मेरे समग्र रूप को जानने की चेष्टा करेगा, हजारों में से कोई एक, उन हजारों में से भी कोई एक उसको जो है आगे बढ़ेगा, जानेगा, और समग्र रूप को तो कोई लाखों में से कोई एक जान पाएगा। ऐसा भगवान का खुद का ही कहना है। भगवान के रूप को तो जान जाएगा, गोविंद देव जी में जाएंगे जब तो ठाकुर जी दिख जाएंगे, लेकिन कहीं मांस बिक रहा है, नाला में दुर्गंध आ रही है, सीवर लाइन खुली पड़ी है, गंदगी है, तो कृष्ण नहीं दिखेंगे। वो भी कृष्ण का ही रूप है खराब रूप, हमको वो ग्राह्य नहीं है, उसको ग्राह्य करना भी नहीं है। सांप भी कृष्ण का ही रूप है, जहर भी कृष्ण का ही रूप है, उनको हमको पीना नहीं है, गले नहीं लगाना है कृष्ण का ही रूप। तो ये समग्र रूप का मतलब भगवान आगे इसको और स्पष्ट करते हुए लेके जाएंगे। 7वें अध्याय से 9वें 10वें में पूरी विभूति योग बताएंगे, इसी के लिए कि अर्जुन मैं तेरे को विभूति योग इसलिए बता रहा हूं, तू देख, सब जगह देख, यहां मैं हूं, यहां मैं हूं, यहां मैं हूं, यहां मैं हूं, या मुख्य मुख्य जगह देख, और मुख्य मुख्य जगह देख के फिर सब जगह देखने की कोशिश कर मेरे को कि सब जगह मैं ही मैं हूं। यानी सब जगह, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कृष्ण ही दिखे। एक
एक संत थे, तो वो एक बार क्या हुआ, उनके वो एक किसान आता था और बड़ा उनकी इज्जत करता था। तो वो संत जो है इज्जत करते हैं चाहे अपमान करते हैं, किसी अपमान हो उनका, वो दोनों में एक ही भाव देखते हैं। भगवान ने भी खुद ने भी कहा है एक ही भाव तो दोनों में एक ही है। जैसे अपमान में भी जो शब्द हम बोलते हैं और मान में भी जो शब्द बोलते हैं, शब्द तो एक ही है ना, तत्व से तो एक ही है। हमारे मन को वो अच्छे बुरे लगते हैं, तो उस संत को वो इज्जत करते थे। ठीक है, एक दिन वो संत कहीं जा रहे थे और हुआ ऐसा कि वो उसी के खेत में रास्ते में पड़ा, तो वो उसी के खेत में लघु शंका के लिए बैठ गए। और उस आदमी ने समझा कि उस आदमी कोई चोरी कर रहा था खेत में से, उसने समझा कि आज मैंने पकड़ लिया, तो उसने उठा के उस पर डट मार दिया। और जब पता चला कि अरे महाराज हैं ये तो संत हैं, तो उनको लेके हॉस्पिटल में गया, है ना। हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कहा महाराज हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि बधु तू ही जाने छे, बधु तू ही जाने छे। क्या मतलब? डॉक्टर आए कि बधु तू ही जाने छे, कि देखो हमारे लिए तो जो हमारा सम्मान कर रहे थे वो भी कृष्णी थे, हमको डंडा मारने वाले भी कृष्णी थे, फिर उठा के अस्पताल में लाने वाले भी कृष्णी थे, और यहाँ पे इलाज करने वाले भी कृष्णी थे, और अब माफ़ी मांगने वाले भी कृष्णी है। हमारे इन कोई फर्क नहीं है भावों, बधु तू ही जाने चाहिए। यानी भगवान तुम ही जो है अनेक अनेक रूपों में खेल रहे हो और हम तो आनंद ले रहे हैं बस। इतना ऊंचा भाव है इस समग्रता का, इसको पचाना हम जैसों के लिए मुश्किल है भाई। तभी तो भगवान ने कहा लाखों में से कोई एक जाएगा। तो अब भगवान अपने समग्र रूप को बता रहे हैं, जितना पकड़ में आए हम देखते हैं। सबसे पहले भगवान बता रहे हैं अर्जुन दो चीजें, एक तो जड़ और एक चेतन। जड़ भी मैं ही हूं और चेतन भी मैं ही। जड़ जो है वो भी मैं ही हूं। देखिए तुलसीदास जी ने एक दोहा बोला कि भगवान कितने समर्थशाली। वैसे तो हमको कहा जाता है कि जड़ अलग है चेतन अलग है ना, लेकिन मूल में तत्व एक ही है। ये तो हमको इसलिए कहा जाता है कि हमको जड़ से दूर करना है और चेतन की तरफ बढ़ना है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। वरना तो कहने की जरूरत नहीं है, सब एक ही है। लेकिन सब एक कहेंगे तो हम कह देंगे तो ठीक है, फिर हम विषय भोग करें चाहे भगवान की पूजा करें, बात तो एक ही है ना। फिर हम उल्टा दिमाग लगाएंगे। इसलिए शास्त्र हम पर विधि निषेध लगाता है, पहले विधि निषेध लगाता है, बाद में विधि निषेध हट जाते हैं सारे, शुरू में लगाते हैं। लेकिन तो तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, जो चेतन ही जड़ करहीं और जड़ ही करहीं चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीव तेहि धन्य। जड़ को जो चेतन कर दे और चेतन को जो जड़ कर दे, वो भगवान है ना। भगवान वो तत्व है। तो भगवान ने कहा अर्जुन, इसको परा अपरा कहा भगवान ने। अपरा यानी जड़ और परा यानी, अब इनमें फर्क है थोड़ा सा, है तो भगवान के तत्व ही हैं लेकिन फर्क है भाई, है ना। तत्व से तो एक ही है। जैसे दूध और दही, गुलाब जामुन, दूध से बहुत सारी चीजें बनी, तो तत्व से तो उनमें एक ही बात है, लेकिन वैसे उनमें फर्क है। ऐसे ही जड़ और चेतन में फर्क है। क्या फर्क है? कल परिभाषा हुई थी, जड़ वो है जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी, वो जड़ है। और चेतन कौन है? जो खुद को भी जाने और, तो भगवान ने कहा ये जो तेरे साथ चक्कर पड़ा है ना, तू बंधन, तू तो चेतन है, तो जड़ के चक्कर में तू पड़ कैसे गया? चेतन तो जड़ के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, चेतन अलग है जड़ अलग है, तो पड़ कैसे गया? तो भगवान बताते हैं, उस गुत्थी को सुलझाते हैं कि इस चेतन ने जड़ को अपना मान लिया। क्या किया इसने? चेतन ने जड़ को अपना मान लिया। जैसे हम समझें, मकान हमसे कहता है, गाड़ी हमसे कहती है कि हम तुम्हारे, या हम मान लेते हैं अच्छा वो हमारे ही हैं, उससे पहले किसी के थे थोड़ी। आप बेच दो वो दूसरे के हो जाएंगे। आपने भी खरीदी, हो सकता है कि वो इससे पहले किसी और के थे। तो वो तो जिसके पास हैं वो उनको मान रहा है, बाकी कोई लेना देना। तो ये जो मानना है, सदुपयोग की बात नहीं है, सदुपयोग तो होगा चीज का, लेकिन जो मानना है, इस मानने से क्या होता है? इस जड़ में यदि कोई भी परिवर्तन आता है, ये नष्ट होता है, ये बढ़ता है, ये फूलता है, तो इससे ये चेतन भी अपने आप को
परिवर्तनकारी मान लेता है। ये पैसा बढ़ा, इसने अपने आप को ज़्यादा बढ़िया मान लिया। ये नष्ट हो गया शरीर, इसने अपने को नष्ट होना मान लिया। यानी चेतन और जड़ की जो ये ग्रंथि है, इसी से सारी गड़बड़ होती है। भगवान कहते हैं ये दोनों ही मैं हूँ, तू ऐसा मान ले। ये शरीर संसार भी मेरा ही रूप है, जड़ और चेतन तू खुद भी मेरा ही रूप है, ऐसा भगवान ने यहाँ पे कहा। और इसमें एक चीज़ और कही, अपरा प्रकृति यानी जड़ के 8 भेद बताए भगवान ने। 8 भेद क्या बताए? 8 तरीके। क्षति जल पावक गगन समीरा, 5 तो महाभूत, ये तो जड़ हैं ही, दिखते हैं हमको। लेकिन 3 चीज और बताई भगवान ने जड़। कौन कौन सी? मन, बुद्धि और अहंकार। आप देखिए कितनी बढ़िया चीज है, गीता में समझने को मिलती है। अब तक यदि हम गीता नहीं पढ़े तो मन और बुद्धि और अहंकार को क्या मानते हैं? चेतन सा मानते हैं हम, तो जड़ का मानते हैं। लेकिन भगवान ने क्या बताया? इनको जड़ है। तो चेतन से क्यों लगते हैं फिर ये? चेतन से इसलिए लगते हैं कि आत्मा के जितना नजदीक कोई तत्व होगा उतना ही वो चेतन सा दिखेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो लकड़ी का, यदि खिड़की, लकड़ी का गेट है, खिड़की में तो नहीं आएगा, वो भी जड़ी है लकड़ी की खिड़की। लेकिन यदि कांच की है तो आ जाएगा, वो भी जड़ी है। और उसमें प्रिज्म लग रहा है खिड़की में मोटा सा, तो प्रिज्म पे पड़ के एक फोकस पे वो सूर्य का प्रकाश आएगा, इतना तेजी से आएगा कि वहां पे आप रुई रख दो फक से जल जाएगी। तो वो प्रिज्म भी क्या है? जड़ है। लेकिन उन तीनों ही चीजों में, लकड़ी में, कांच के शीशे में और प्रिज्म में, तीनों जड़ होते हुए भी फर्क है कि नहीं है? फर्क है ना। ऐसे ही 5 महाभूत भी जड़ हैं और मन, बुद्धि, अहंकार भी जड़ है। बस वो थोड़े से सूक्ष्म हैं, आत्मा के पास हैं, इसलिए हमको वो कैसे लगते हैं? चेतन जैसे लगते हैं, लेकिन वो जड़ हैं। वो जब तक ये आत्मा है तब तक वो हैं, आत्मा के बाद वो कुछ नहीं कर सकते, खत्म कहानी। उनका जो एनर्जी आ रही है ना, उनका जो सोर्स है वो क्या है? हमारे शरीर का चेतनता किससे है? आत्मा से है, वरना तो खत्म है। ऐसा भगवान ने कहा। अब भगवान ने एक बात कही बड़ी अच्छी कि अर्जुन, तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी जो मेरी माया है ना, ये मेरे को ढक देती है, ऐसे ही आत्मा को भी ढक रखा है। किसने? मन, बुद्धि, अहंकार, इन्होंने ढक रखा है आत्मा को। तो आत्म स्वरूप को देखना है, अपने आप को देखना है, तो मन, बुद्धि, अहंकार के आवरणों को हटाना पड़ेगा। भगवान को देखना है तो इन आवरणों को हटाना पड़ेगा, तब जो है दर्शन होंगे, तब ज्ञान होगा, तब आत्मज्ञान होगा। तो भगवान ने एक बढ़िया बात कही यहाँ पे। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये जो मेरी माया है ना, ये मन, बुद्धि, अहंकार राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष ही माया है। मन, बुद्धि, अहंकार मतलब ये राग द्वेष, किसी को तो अच्छा समझते हैं और किसी को बुरा समझते हैं। वास्तव में अच्छा बुरा कुछ नहीं है, समझें इस चीज को। लेकिन वो मन और बुद्धि ये अच्छा बुरा बना देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो आपको समझ में आएगा तुरंत। देखो, मल तो मल ही है, लेकिन अपने मल को हम धोएं और हमें दूसरे का मल धोना पड़े, बोलो एक ही बात है? एक ही बात है? अच्छा बात तो एक ही है, मल तो एक ही है वास्तव में ही, लेकिन दूसरे को, अपने मल को धोते समय तो घृणा होगी हमको? नहीं होगी। और दूसरे के, ये फर्क है। तो ये फर्क किसने किया? तत्व से तो एक है, अद्वैत है, लेकिन द्वैत किसने बनाया? मन ने बनाया। यही माया है बस। मैं मेरा और तू तेरा, मैं और मोर तोरते, है ना, भगवान श्री राम ने कहा ना, यही माया है। तो इस माया को कैसे हम पार जाएं? यानी चीजों को वास्तविक स्वरूप में देखें जैसी वो हैं, राग न हो और द्वेष न हो, तब वो दिखेंगी। तो भगवान ने उपाय बताया, बहुत अच्छा उपाय 7.14 में। इसी उपाय से हम माया से पार जा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय काम नहीं करेगा। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। देखिए, माया जो है ना, वो भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति, भगवान का कोई भी अंग भगवान से कम नहीं है।
भगवान के बराबर ही है। इसलिए माया को यदि पार जाना है तो भगवान का ही आश्रय लेना पड़ेगा। किसी और साधन से कि किसी ताकत से हम माया के पार, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शिव जी ये भी माया को पार नहीं पा सकते, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, भगवान से कम नहीं है। लेकिन यदि हम केवल भगवान के शरणगत हो जाएं, जैसा भगवान बता रहे हैं, माम एव प्रपद्यन्ते। प्रपद कहते हैं, जैसे पैर नहीं होता है हमारा, पैर जैसे खड़े होते हैं तो प्रपद बोलते हैं। जो अगला जो हिस्सा होता है ना, उसको प्रपद बोलते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का नाम सुना है, तो शुरू में हम लोग गए थे, गीता नहीं पढ़ी थी इस्कॉन में, तो प्रभुपाद, ये पाद क्या है यार, ये क्या नाम रखा है? आपके मन में किसी के आया? किसी के नहीं आया? आप सब जानते हो? अच्छा, हमारे तो आया भैया, फिर तो हम अकेले ही रह गए। तो बताओ फिर प्रभुपाद का मतलब क्या है? नहीं आया तो बताओ। हाँ, पाद यानी तो पद होता है वो तो। प्रभुपाद का मतलब है जो ऐसे व्यक्ति, ऐसा गुरु जिसकी स्थिति कहाँ है? भगवान के चरण कमलों में। प्रपद्यन्ते का मतलब है जो भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो गया, वही श्रेष्ठ है उसके लिए, वही सदगुरु की पहचान है। प्रपद्यन्ते का मतलब ये तो भगवान कह रहे हैं जो केवल और केवल मेरी शरण हो जाए बस, फिर वो माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपकी शरण, क्या मतलब है इसका? देखो, हमारे अंदर कोई गुण है, उसकी शरण मत होना। हमारी कोई भी पहचान है, साहब वो सदगुरु जी हैं हमारे फलान, नहीं, कुछ नहीं। जब तक नियम हमारे अंदर ये चीजें नहीं, हमको गीता आती, कुछ नहीं, किसी भी चीज का आश्रय नहीं लेना। आश्रय किसका रखना है? केवल भगवान का। ना कर्म का, ना ज्ञान का, किसी भी चीज का आश्रय नहीं रखना है। केवल करने सब कुछ है ये, जब तब ध्यान कर्म सब करने हैं ये, लेकिन आश्रय किसका रखना है? क्योंकि इनसे नहीं माया पार पड़ेगी, भगवान के आश्रय से माया से पार पड़ेंगे। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि मछुआरा जाल फेंकता है तो बड़ी बड़ी मछलियां फंस जाती हैं उसमें, लेकिन जो छोटी मछली होती हैं जो मछुआरे के पैरों के पास आ जाती हैं, वो उस जाल में नहीं फंसती। ये माया से बचने का उपाय है। दो उपाय हैं वैसे, देखिए इसमें स्वामी जी ने जो उपाय बताया है यही हमारे लिए सही है, ये इसी को हम अपनाते हैं। ये दैन्य का उपाय है। दो उपाय है माया से जाने के। या तो इतने छोटे बन जाए हम कि उस माया के जाल में, मछली जो पकड़ने का जाल है उसमें हम आए ही ना, कितना ही महीन जाल हो उसमें से भी निकल जाए, यानी इतना दीनता हो जाए, इतना दैन्य हो जाए हमारे अंदर, शरणागति भाव हो जाए कि कोई भी चीज़ हमें पकड़ ही नहीं पाए। एक तो ये तरीका है। एक ज्ञानियों का तरीका है कि अपने अहम को गला के अपने स्वरूप को समष्टि के साथ मिला देना, यानी हम है ही नहीं, हम तो इस समष्टि का ही हिस्सा है, भगवान के ही हैं। तो वो अहम इतना बड़ा होगा कि कोई भी जाल उसको पकड़ नहीं पाएगा, फिर कोई भी माया रूपी जाल उसको पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया। एक ये तरीका है। यहाँ पे भगवान ने बताया केवल और केवल मेरी शरण, उसमें भी भगवान की शरण आवश्यक है, वरना वो ज्ञानी भी गिर जाते हैं बाद में। अब ऐसे शरण होने वाले भगवान के चार तरह के सेवक हैं। हम यदि भगवान के शरण होना चाहें, भगवान की तरफ चलना चाहें, तो चार तरीके से चलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो इच्छाएं रहती हैं ना, कितना ही कह लो रहती हैं। तो उन इच्छाओं के, उस उद्देश्य के, उन कामनाओं के आधार पे हम चार तरह के भक्तों का वर्गीकरण किया भगवान ने। क्या किया? चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी। बस इतना ही लो, इतना ही लो। आर्तो मतलब जब बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में संकट आ जाए, कोई सहारा नहीं दिखे, तब हम किसको याद करें? तब भी भगवान हमको भक्त मान रहे हैं। बताओ कितनी बढ़िया बात है। लेकिन इसमें एक चीज है इन सभी में, क्या? केवल भगवान से ही आश्रय हो, पुकार भगवान से ही हो।
दूसरा कहते हैं कि भगवान के पास तो कुछ नहीं है यार, तू हमारे पास आ जा, तो चले जाए। चले गए तो फिर आर्त भक्त नहीं रहे फिर हम। जैसे एक सेठ जी थे ना, उस सेठ जी को किसी ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करो, आपने सुनी होगी स्टोरी है। तो वो पूजा वूजा कर रहे, कुछ मांग रहे होंगे उनसे जो भी धन संपत्ति या, तो कुछ नहीं हुआ। महीने 2 महीने बाद ऐसे ही एक दिन किसी से बोले क्या कर रहे हो कृष्ण? अरे कृष्ण के पास क्या रखा है यार, ये तो दुख देते हैं, उल्टा परीक्षा लेते हैं। तू देवी मैया की पूजा कर, देवी मैया की हमारे, है ना। तो देवी मैया की पूजा चालू करी उसने, तो फायदा होने लग गया उसको, तो तुरंत ही सोचा ये सही है। तो एक दिन अगरबत्ती का धुआं कह रहे थे, तो वो ऊपर रख दिए कृष्ण, तो उन्होंने झाड़ पहुँच के पटक दिया आले में, और देवी की पूजा चल रही है। तो अगरबत्ती का धुआं ऊपर जा रहा था, तो सोचा देखो माँ भी पट्टे पड़े पड़े जो है हमारे धुएं को खींचने, देवी मैया के पास नहीं जाने देना। तो रुई लेके उनके नाक में घुसा दिए दोनों। करना धरना कुछ नहीं है और माल पूरक चाहिए इनको। और उस भाव से, क्योंकि उसने कृष्ण को सच्चा मान लिया ना, इस भाव से भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोलो, आर्तो का मतलब है कि दुख संकट आए तो केवल और केवल भगवान से ही हमारा आलंबन हो। जिज्ञासु का मतलब, अब गीता के ऊपर जिज्ञासा बस आलंबन हो गया, अब गीता ही आंसर देगी, हमें कुछ नहीं पता। कोई कुछ भी कहे भाई, देखो गीता भगवान की वाणी है, इसलिए श्रेष्ठ है। हम किसी भी शास्त्र में कुछ भी बात लिखी हो, बहुत शास्त्रों में बहुत तरह की बातें हम नहीं मानेंगे, होंगी वो सही होंगी, हम नहीं मानते। हम तो गीता की बात मानते हैं, क्योंकि गीता में सभी शास्त्र आ गए। यदि ऐसा आलंबन और आश्रय हो गया, गीता हमारे सब शंकाओं का समाधान करेगी। हम जिज्ञासु भक्त हो गए। जैसे अर्जुन है, भगवान से लड़ेंगे, कुतर्क करेंगे, है ना, भगवान की बात को नहीं मानेंगे, लेकिन भिड़ेंगे भगवान से ही, कहीं नहीं जा रहे दूसरी जगह, और तो अल्टीमेटली अर्जुन का कल्याण हो जाता है। और तीसरे हैं अर्थार्थी, जिनको अभी संसार में मान बढ़ाई चाहिए, यश चाहिए, राज्य चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए उनको, लेकिन वो चाहिए किससे? केवल भगवान से। वो भी अर्थार्थी भक्त हैं। जैसे कि कौन? ध्रुव महाराज हैं, है ना, वो अर्थार्थी भक्त हैं। उन्होंने क्या मांगा भगवान से? राज्य मांगा था उन्होंने। भगवान की भक्ति करके भी राज्य मांग लिया। लेकिन देखो, ऐसे भक्त का भी पतन नहीं होगा। हुआ ना, पतन नहीं हुआ ना, क्योंकि उन्होंने भगवान से मांगा। यदि किसी देवी देवता से मांग लेते तो वो तो दे ही भी नहीं सकते थे। ध्रुवलोक भगवान ने तो नया बनाया था ध्रुवलोक। और ज्ञानी भक्त, ये सबसे अंतिम भक्त हैं, सबसे बढ़िया भक्त हैं। ज्ञानी भक्त भगवान कहते हैं, अगले श्लोक में मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है। और भागवतम में तो भगवान बड़ी जोरदार बात कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी भक्तों के पीछे पीछे मैं घूमता हूं। पीछे पीछे क्यों घूमते हैं? कि जिससे इनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसा भगवान कह रहे हैं। जो सबको पवित्र करने वाले हैं, वो भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्ञानियों भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं, जिससे कि मैं, ऐसा क्यों है भैया? ऐसा भगवान होके भी ज्ञानियों के पीछे पीछे क्यों घूमते हैं? ऐसी इनमें क्या क्वालिटी है, बताइए आप। ज्ञानी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहते, बल्कि क्या चाहते हैं? कि भगवान को सुख कैसे पहुंचे। उनके दिमाग में 24 घंटे ये बात रहती है कि इनको कैसे सुख मिले। वो सब कुछ करने को तैयार हैं जो वो कर सकते हो, भले उनको नरक हो जाए, भले उनको कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान को सुख मिल जाए। तो भगवान उनके इस भाव से रीझ के जो है, जैसे देखो मैं आपको बताऊं, अब हालांकि बात आपको कम बचेगी, लेकिन मेरे दिमाग में आई है अभी। हमको अभी मैंने इसी हॉल में अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज पधारे थे। आपने कितने लोगों ने दर्शन किए? अरे बहुत लोगों ने किए। तो उनकी एक बात आपको याद है? एक माला कैकेयी माता की भी करनी चाहिए। कैकेयी माता की क्यों करनी चाहिए? देखो, भगवान का काम हम करें और हमारी मान बढ़ाई हो, हमको लोग भक्त माने, हमको नमस्कार करें, तो कितना अच्छा लगता है। ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये तो मौज है हमारी। भगवान का काम हो रहा है, खूब नाम बढ़ाई हो रही है। और भगवान का कोई ऐसा काम करना पड़े जिससे हमारी थू हो जाए, हमारे ऊपर जूत पड़े, लठ पड़े, लोग कूटें हमको, थूकें हमको, अरे दुष्ट कहीं के,
लेकिन कर रहे हैं भगवान की इच्छा से। अंदर से पता है कि भगवान के जो प्लान है उसमें हम सहयोगी हैं। यदि हम ये रोल नहीं करेंगे तो भगवान का प्लान सक्सेस नहीं होगा। करें क्या बताओ। तो भगवान ने बड़ी मुश्किल से हमारा चयन किया कि यार तू कर सकता है, तू एक दिख रहा है मेरे को भाई, ये तो सब थोड़े हल्के टाइप के भक्त है, तू एक मेरे को दिखाया दमदार, जिसका खुद का कोई अहम है ही नहीं, खुद की कोई इच्छा है ही नहीं, तू मेरे लिए ही सब कुछ है बस। तो मैं मान कराऊं, अपमान कराऊं, पिटवाऊं, कुछ भी करें, तू राजी है। तो इस अपयश को पीने के लिए कैकेयी मां तैयार हो गई। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो आपको पता चलेगा। भगवान श्री राम का 90% से अधिक समय माता कैकेयी के पास गुजरता था। वो वहीं नाश्ता करते, वहीं लंच करते, वहीं सोते थे। माता कैकेयी से जितना प्रेम श्री राम का है उतना प्रेम माता कौशल्या से है ही नहीं उनका। अप्रतिम प्रेम है, अप्रतिम। वो कैकेयी मां भगवान श्री राम की लीला में सहायक बनने के लिए उसने दुनिया भर का अपयश अपने सिर पे ले लिया। ये ज्ञानी भक्त की निशानी है। जैसे कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सिर दर्द को मिटाने के लिए अपने चरणों की धूल नारद जी को दे देती हैं, जबकि नारद जी कहते हैं कि तो नरक में जाओगे, कि चले जाए हम नरक में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त की क्या पहचान है? वो खुद के लिए, हमको ज्ञानी भक्त बनना है तो क्या करें? ये तो बहुत ऊंची बात है महाराज, पहले एलकेजी में तो चल लें। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी ही है, क्या करें। बात तो सही है, एलकेजी और यूकेजी और प्राइमरी होते हुए पीएचडी में जाओ, लेकिन भगवान की यहाँ अंधेर नगरी है। ऐसे ये प्रेम में ऐसा ही होता है, क्या करें। प्रेम में नियम नहीं चलते भाई। भगवान को हम सब बहुत प्यारे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब प्यारे हैं भगवान के। अब दुष्ट हैं तो हाँ तो भी प्यारे हैं, पापी हैं तो हाँ तो भी प्यारे हैं, भजन नहीं करते हाँ तो भी प्यारे हैं। और भगवान हम तैयार हों तो हम सबको पीएचडी में ले जाने के लिए तैयार हैं। वहाँ पे पीएचडी में सीट भी ऐसा नहीं है कि रिजर्व में कि साहब देखो अब 900 लड़के सेलेक्ट होंगे आईआईटी में, बाकी के तो साहब अगले साल आना। नहीं नहीं, भगवान की आईआईटी ऐसी नहीं है। कितने बैठेंगे? 9 लाख के 9 लाख ने पास कर दूँ क्या? कर दो साहब, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सीट हो जाती है। ऐसा ही है। तो क्या करें ज्ञानी बनने के लिए? भगवान जो काम कहें वो करें, बस हो गया ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त क्या करता है? भगवान जो चाहते हैं वो बिना अपने मान अपमान की चिंता। तो यदि हम भगवान ये चाहते हैं कि मैं गीता प्रचार से सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं, तो इसलिए मैंने कल निवेदन किया, गीता पढ़ने से भी ज्यादा क्या जरूरी है? गीता का प्रचार। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने तो एक बहुत ऊंची बात कही जो दिमाग में तो हमारे तो नहीं बैठती, आपसे कहता हूं बैठ जाए तो। सेठ जी महाराज ने कहा 1 लाख आदमियों को आप खाना खिला दो, कंबल बांट दो। कितने को? मेरे ख्याल से आप में से कोई है? मैं तो हाथ पहले ही खड़ा कर दिया भैया, 1 जीरो उड़ा दो तो भी हम तो नहीं है कोई 1 लाख को खाना खिला लेगा ना आप में से पूरे जीवन में? देखो कोई नहीं है। तो 1 लाख को खाना खिला दो, सेठ जी ने ये बात कही। या फिर 3 आदमियों को गीता से जोड़ दो, बैठा दो यहाँ लाके, तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा। ये सेठ जी बोल रहे हैं भाई। स्वामी जी ने इस बात को रिपीट किया। बड़ के नीचे आप ऋषिकेश गए हो तो 7 नंबर के गीता भवन में जो बड़ है, बड़ का पेड़ है, उसके नीचे सेठ जी ने ये बात कही है। स्वामी जी ने 50 बार कहा है इस चीज को। यहां सेठ जी ने ये एक दिन कृपा पूर्वक ऐसा कह दिया कि मेरे ऊपर एक कृपा करो तुम सब लोग, क्या कि तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, ऐसा निमंत्रण मत दो, तुम मन में ही मत लाने दो ये बात, तुम्हारा दोबारा जन्म होगा ही क्यों। गंगा किनारे बैठे हो, बड़ के नीचे बैठे हो, सत्संग कर रहे हो, लोगों में प्रचार कर रहे हो, तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा, चाहे तुमने कुछ भी किया हो चाहे नहीं किया हो, चाहे तुम कैसे भी हो। मन में मत सोचना, लेकिन अरे हमारा तो, हम कैसे जाएंगे ऊपर, हमारा तो होना ही पड़ेगा 2-4 बेर तो वो कम से कम। खुद ने यदि कह दिया तो फिर मैं फेल हूं, सेठ जी ने कहा। खुद निमंत्रण मत दो, ये मान लो कि नहीं हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा, हम सीधे भगवान के धाम जाएंगे, अपने घर जाएंगे। तो सेठ जी की बात अटल है। बोलो कितनी बढ़िया बात है। ये ज्ञानी भक्त है। भगवान की बात पे विश्वास करके आगे चलें हम, क्या दिक्कत है। लेकिन इतना होने के बाद भी, इतनी भगवान की कृपा होने के बाद भी भगवान कह रहे हैं लोग देवताओं की पूजा करते हैं सकाम भाव से। सकाम भाव से देवताओं की पूजा का मतलब मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरा ये काम हो जाए,
और जो पूरा कर दे वही हमारा देवता। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज साईं बाबा की पूजा पूरे देश में हो रही है। 8-10 लाख मंदिर हो गए। साईं बाबा की हिस्ट्री पढ़ लेना। इनके पिता और इनके दादा महान आतंकवादी और दुष्ट थे, मुसलमान थे, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ द्रोह किया, जिन्होंने हिंदुओं को मरवा दिया। इतने गुंडे टाइप के हैं, इसको भगवान बना के बैठा दिया। और 80-90% लोग हम हिंदू लोग हैं जो इन पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। और हम में से कई पढ़े लिखे अफसर, उदारवाद व्यक्ति, वो कहते हैं हाँ तो क्या दिक्कत है, सब धर्मों में समान भाव रखो ना। अरे मूर्खो, सब धर्म समान होते हैं? किसने कह दिया सब धर्म समान होते हैं? सनातन धर्म के बराबरी नहीं कर सकता कोई। सनातन धर्म सनातन है, बाकी सब संप्रदाय हैं। एक ही धर्म है, इसी से सब निकले। 5 उंगली बराबर नहीं होती, धर्म कैसे बराबर हो जाएंगे सब? ये कहां से सीख लिया हमने? सब धर्म बराबर हैं, सब भगवान बराबर हैं। कहां से भगवान बराबर हो जाएंगे भाई? हम सब बराबर हैं क्या? सब में अलग अलग प्रकाश है भगवान का। तत्व से बराबर हो सकते हैं, बाकी सब बराबर नहीं है। इनके कौन चढ़ाएगा? इनके मुल्लों के मजारों के बताओ पैसे। 90% हम लोग चढ़ाते हैं इनके, हमारी स्त्रियां, हम लोग। हाँ, ये कब जागृति आएगी भाई हम लोगों में? हम क्यों अपना पैसा, इनके पास फुकड़, इनके पास है क्या? और ये तो इतना स्पष्ट है कि हमारे मंदिरों में एक व्यक्ति झांकता नहीं। पैसे चढ़ाने की तो बात छोड़ो, झांकता नहीं। आपके साथ काम करते हो तो मैंने तो चेक किया गीता माने के बाद, आप कितनी इनसे राम राम कर लो और आप आगे से अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, और बड़ा अपने आप में कॉलर और खींचते हैं। दो मारे, मैं तो कह रहा हूं इतना मूर्ख हो गया हिंदू। मतलब सनातन धर्मियों को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही डूबेंगे अपने कर्मों से, खुद ही मरेंगे ये। और समझाने पे भी समझ नहीं आती इनको बात। हम कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे, हम कोई दंगा फसाद की बात नहीं कर रहे। हम ये कर रहे हैं जरा बुद्धि को जरा शुद्ध तो करो भाई। हम ये नहीं कह रहे किसी को मारो काटो, ये तो मारो काटते हैं, ये तो रेप करते हैं, तो सब काम करते हैं। हमारा हिंदू तो ये काम कर ही नहीं सकता। कम से कम इन दुष्टों के, जिन्होंने हमारे बाप दादाओं के, हमारे पुरखों की स्त्रियों को, उनको सबको लूटा है, उनके यहाँ जाके मस्तिष्क तो मट्टे को। इन सब की यही हिस्ट्री है। जो हम जाते हैं ना ये अजमेर में 10 जगह, सबकी यही हिस्ट्री है इनकी। कब चेत आएगा हमको पता नहीं, भगवान जाने। सर साईं बाबा ट्रस्ट ने राम मंदिर के लिए 1 रुपया भी दान नहीं दिया। बताओ, मतलब कितना करोड़ रुपए, और सब जगह हमारे क्या जयचंद, हम सब के बीच में घुसे हुए हैं। इतना कम, हम इतने जयचंद हैं, हम में से पढ़े लिखे सामर्थ्यवान लोग और हैं वो। हर मंदिर में हमने साईं बाबा को प्रतिष्ठित करा दिया, हर मंदिर में। यानी कब घुस गया वो 10-20 साल में, हर जगह साईं बाबा साईं बाबा। और बस कोई मान्यता, जो मान्यता तो वैसी हो जाती है। ये तो ऐसे ही है जैसे हमने RPSC दी, 10 लोगों के पैसे ले लिए, 2-2 लाख रुपए ले लिए हमसे कि भैया सबके सिलेक्शन हो जाएंगे। 10 में से 4 के हो गए, 6 को वापस दे दी, हमारी रेपुटेशन बन गई। क्या मूर्खता है। वहां पे 100 लोगों ने दंडवत करी, साहब हमको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, पूर्ति हो गई। वो जांग ठोक के आ रहा है वहां पे, है ना, मेरे ये पुत्री, मेरा ये पुत्रा हुआ है मेरे, हाँ मैं हूं ना यहाँ। अरे मूर्ख, तेरे हुई है तो पत्थर में से कर दे ले साईं बाबा पुत्र। क्या तो ये क्यों होता है सारा? ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर सकाम भाव है। देखिए कामना, बहुत अच्छी बात सुनिए, कामना विवेक पर पर्दा डाल देती है। यदि आपको अपने स्वार्थ की पूर्ति का धुन चढ़ी हुई है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे स्वामी जी कहते हैं, जिस व्यक्ति से हमारा राग हो जाता है, प्रेम नहीं, क्या हो जाता है? राग, उसके दुर्गुण हमको नहीं दिखते, उसके दोष हमको नहीं दिखते। और जिससे हमारा द्वेष हो जाता है, अरे यार ये आदमी बहुत बेकार है, इसको मैं पसंद ही नहीं करता हूं, उसके गुण हमको नहीं दिखेंगे। तो ये कामना जो है ना कि हमारे ये पूर्ति हो जाए, ये पूर्ति हो जाए, इसको दंडवत कर दो, इसको ढोक लगा दो, मां चले जाओ, लोग बताते रहते हैं, बताने वाले। तो ये कामना क्या करती है? हमारे विवेक को दबा देती है, हमको कुछ समझ नहीं आता और हम चल पड़ते हैं। तो भगवान ने उनको मूर्ख राज कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तद भवति अल्प मेधसाम। जो सकाम भाव से देवताओं का पूजन करते हैं
भगवान के अलावा सब देव हैं, वो मूर्ख हैं नंबर 1 के। तो क्या करें महाराज, पूजन नहीं करें क्या? हमारे तो कुल में ही चली आ रही है पूजाएं, वंश में चली आ रही है, देवी देवताओं सबकी पूजा चली आ रही, क्या उनको नहीं करें? बिल्कुल करना है। हैं? क्या मतलब? बिल्कुल करना है। जो आपके कुल में वंश में जो चली आ रहा है उनको सबकी पूजा करनी है। इसके अलावा सूर्य देवता की, वायु देवता की, जल देवता की, पृथ्वी देवता की, समुद्र देवता की, गाय देवता की, जितने भी हैं सबकी पूजा करनी है। हमारे यहाँ सबकी पूजा का प्रावधान है। लेकिन क्यों करनी है? इस भाव से, क्योंकि ये सब हमारे जीवन को चलाने में सहयोगी हैं, भगवान के मैनेजर हैं, सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, ये देवता हैं, हम लेवता हैं। तो लेवता को देवता का धन्यवाद देना ही चाहिए, इस भाव से करना है। उनसे कुछ मांगना नहीं है, मांगे केवल भगवान से। इनसे मांगना ही पड़े, मान लो जीव साहब बिना मांगे हमारी चलती नहीं पूजा में, जीव को मांगने की आदत पड़ रही है, तो इनसे भगवान की भक्ति मांग लें। इन देवताओं से क्या मांग लें? हम भगवान की भक्ति मांग लें, जैसे कि तुलसीदास जी ने मांगी थी। तुलसीदास जी जब शौच के लिए जाते तो शौच का बचा हुआ जल एक कटीली झाड़ी पे जो है पटक देते डेली। तो भक्त का तो शौच का जल भी देखो, शौच का जल, बचा हुआ जल, वो कितना पवित्र है। भक्त का शरीर चिन्मय होता है, उसकी बात, उसके हवा भी चिन्मय होती है। भक्त का सब कुछ चिन्मय होता है, जैसे भगवान का सब कुछ चिन्मय है ना, ऐसे ही परमहंस ऋषभ देव जी तो थे। परमहंस भागवतम में आया, यदि आपने पढ़ा हो, ऋषभ देव जी का जो मल था ना, मल, उसमें 10 योजन तक सुगंध फैलती थी जब वो मल करते थे। तो दुनिया का, इटली का और फ्रांस का बड़े से बड़ा इत्र उसकी तुलना नहीं कर सकता। ये सब फर्जी हैं, नुकसान करने वाले हैं ये इत्र। ये भागवतम में लिखा, उनके मल से 10 योजन तक क्या आती थी? खुशबू आती थी। तो तुलसीदास जी ने जैसे डाला तो एक दिन वो प्रेत का उद्धार हो गया, प्रेत योनि से छूट गया वो, उनके जल डालने से ही महीने 2 महीने ही। तो उस प्रेत ने कहा, महाराज आपने इतना बड़ा उपकार कर दिया, पता नहीं 84 लाख योनियों में जाते, हम तो सीधे अब जा रहे हैं, तो आपका कुछ, आप तो कुछ हमसे। तो उन्होंने कहा, महाराज हमें, अरे हमें कुछ बोलो, धन दौलत हमारे लिए तो काम 2 मिनट का काम है ये, हम तो आप कहो जो दे दें, बोलो किसके कान मरोड़ने, किसका क्या करना, हम सब काम कर देंगे बैठे बैठे। और उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए हमको। तो फिर तो बहुत जिद करी, तो तुलसीदास जी ने कहा, हमको भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान श्री राम के दर्शन की इच्छा है। तो उन्होंने कहा, महाराज इतनी पहुंच तो हमारी नहीं, लेकिन हम हनुमान जी के दर्शन करा देंगे आपको, और हनुमान जी आपको राम के करा देंगे। और ऐसे ही तुलसीदास जी को दर्शन हुए। बोलिए, प्रेत से तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन हो गए। तो यदि आपकी कोई कुलदेवी और कुलदेवता जिसके आपको लगता है कि हम इसके बहुत तगड़े भगत हैं, ऐसा लगता है कईयों को, तो मैं सही कह रहा हूं, आप उनसे अकेले में बात कर लेना कि महाराज हमको भगवान की भक्ति चाहिए, देखो वो क्या कहते हैं, करना बात। नहीं, वो तो गारंटी ले रहा है ना कि मेरे ही मैं भक्त हूं, तो नहीं मिल रहा जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्रेत की, पितरों की, इनकी पूजन करने में बहुत नुकसान है, तामसी भाव है। भगवान ने यहां बोला, जो देवों की पूजा करता है वो देवलोक को चला जाता है। कई लोगों का पितरों में बहुत भाव होता है, पितरों का श्राद्ध तर्पण करना है, भाव रखना है, पूजा नहीं करनी है। पितरों की यदि श्रद्धा भक्ति हुई पितरों के प्रति तो पितरलोक को चले जाएंगे, है ना, ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन भगवान को पूजने वाले भगवान कह रहे हैं वो मेरे को ही प्राप्त होंगे, ऐसा भगवान ने कहा। हरे कृष्णा।